गांधी युग के टॉपिक को देखिए 1915 से 1947 तक के जो है वो बचे हुए प्रश्नों को। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है वो पार्ट सेकंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में जो है वो 27 नंबर प्रश्नों से आप देख लीजिएगा। ठीक है, यानी जो है ये सेकंड होगा। ऑलरेडी जो है वो 27 नंबर प्रश्नों तक जो है वो बने हुए हैं आपका पार्ट 1 पार्ट में। और किसी ने मेरे को कमेंट किया था, मेरे सब्सक्राइबर ने, कि उनको बहुत सारे टॉपिक पे वीडियो चाहिए। आप थोड़ा वेट कीजिएगा डियर, मैं सारा आपको टॉपिक प्रोवाइड करूँगी। ठीक है, क्योंकि मैं सिंगल ही वीडियो बनाती हूँ तो थोड़ा टाइम लगता है, बट मैं ऑल टॉपिक कंप्लीट करा दूँगी। थैंक्स फॉर द कमेंट एंड सजेशन। और बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों का कि आप इतने जो है वो मेरे कंटेंट को पसंद करते हैं। चलिए, मैं ये उम्मीद करती हूँ कि हम जितने भी हैं अपने गोल को अचीव करें एक दिन, और अपने अपने जगह पे जहाँ पे हम जाना चाहते हैं वो हमें मिले। निम्नलिखित में से जो है वो गांधी के राम राज्य के युगल जैव सिद्धांत कौन थे? तो सत्य एवं अहिंसा थे, तो दैट इज़ बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि गांधी जी के विचारों का जो है मूल मंत्र सत्य और अहिंसा था। अतः जो है उनकी दृष्टि में आदर्श जो है समाज अथवा जो है राज्य वही हो सकता है जो अहिंसा पर आधारित हो। अहिंसा पर आधारित राज्य के मुख्य जो है वो लक्षण आपका जो है सत्य के प्रति सभी जो है नागरिकों की अनन्य निष्ठा। ऐसा राज्य आत्मनिर्भर जो है वो ग्राम समुदायों का संघ होगा, जिससे जो है वो स्वैच्छिक जो है सहकारिता, परस्पर सम्मान और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व का आधार होगा। चलिए अगला देख सकते हैं। अगले प्रश्न में है कि महात्मा गांधी द्वारा आपका उच्चरित स्वराज के विभिन्न अर्थों में के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है कि अहिंसा और सत्याग्रह के साथ जो है वो स्वराज घनिष्ठता से जुड़ा है। बिल्कुल पहला सही है। अगला है कि स्वराज के दो जो है वो आपका अभिप्राय है, एक राजनीतिक क्षेत्र से परे यानी बाहर, आपका सेकंड भी सही हो जाएगा। तीसरा है स्वराज कुछ ऐसा है जिसे प्राप्त करने के लिए समय और धैर्य आवश्यक होता है, तो आपका तीनों जो है वो कथन राइट है। फोर्थ ऑप्शन देख सकते हैं, संकल्प के साथ जो है स्वराज को सरलता और शीघ्रता से प्राप्त किया जा सकता है, तो ये सही नहीं है। यहाँ पे जो है वो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड जो है बिल्कुल करेक्टली मैच हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं गांधी जी ने स्वराज का अर्थ अपने जो है कई लेखों में और उल्लेखनीय रूप से 1909 में आपका हिंद स्वराज पुस्तक में लिखे एक विवेचनात्मक आपका निबंध में आपका व्यक्त किया है। गांधी जी के अनुसार स्वराज आपका एक जो है पवित्र शब्द है, जिसका अर्थ आत्मशासन और आत्मसंयम आपका जो है वो दो है। स्वराज्य प्राप्त करने के लिए समय और धैर्य आवश्यक होता है। अहिंसा और सत्याग्रह के साथ स्वराज घनिष्ठता से जुड़ा है। स्वराज के दो आपका अभिप्राय है, एक राजनीतिक और एक राजनीतिक के क्षेत्र से परे यानी बाहर हो जाएगा। यहाँ पे विचार करने हैं, कंसीडर करना है विचारों को। तो यहाँ पे पहला है कि हिंद स्वराज में जो है वो गांधी जी ने व्यक्ति और साथ ही आपका समाज के लिए उत्तम जीवन की संकल्पना का निरूपण किया, तो पहला आपका बिल्कुल जो है वो आपका सही है। दूसरा है कि हिंद स्वराज भारत में औपनिवेशिक राज्य के विरुद्ध गांधी जी के लंबे संघर्ष से जो है प्राप्त अनुभव को परिणाम था, तो ये सही नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे फर्स्ट जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं 1909 ईस्वी में जो है वो आपको महात्मा गांधी ने लंदन से दक्षिण अफ्रीका लौटते हुए जहाज पर गुजराती भाषा में आपको हिंदुस्तानियों के हिंसावादी पंथ को और उसी विचारधारा वाले दक्षिण अफ्रीका के एक वर्ग को दिए गए जवाब के रूप में आपका हिंद स्वराज आपको पुस्तक लिखा। इस पुस्तक में जो गांधी जी ने व्यक्ति और समाज के लिए उत्तम जीवन की संकल्पना प्रस्तुत की, वह जो है वो पुस्तक आपका गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका में किए गए संघर्षों के अनुभव पर आधारित पुस्तक है। अतः केवल जो है वो आपका एक सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में देख सकते हैं, एक स्वस्थ शरीर का मतलब है ऐसा शरीर जो अपनी आत्मा के वशीभूत होता है और एक उपकरण की तरह सदैव उसकी सेवा के लिए तैयार रहता है। तो ये उपयुक्त कथन किसका है? तो महात्मा गांधी जी का है। तो ये सीडीएस में पूछा गया है, तो सी सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि महात्मा गांधी के अनुसार एक स्वस्थ शरीर का मतलब है ऐसा शरीर जो अपनी जो आत्मा के वशीभूत होता है और एक उपकरण की तरह सदैव उसकी जो सेवा के लिए तैयार रहता है। उनके अनुसार ऐसा आपका शरीर फुटबॉल के मैदान में नहीं बनता, बल्कि कृषि भूमि और खेतों में बनता है। आर्थिक आगे देख सकते हैं कि एमके जो है वो आपका गांधी समर्थक थे, दार्शनिक जो है वो दार्शनिक अराजकतावाद के थे, तो स्पेशली जो है वो आपका डी राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं
मोहनदास जी करमचंद गांधी दार्शनिक अराजकतावाद के समर्थक थे। दार्शनिक अराजकतावाद जो है राजनीतिक विज्ञान की वो आपका विचारधारा है जिसमें राज्य की उपस्थिति को अनावश्यक माना जाता है। वे इसे राम राज्य एवं जो है वो ग्राम स्वराज की अवधारणा के रूप में स्पष्ट करते हैं। गांधी जी राज्य को जो हिंसा का साधन मानते थे जो अहिंसा के विचार के विपरीत है। राज्य ऐसी कानून बनाता है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता को बाधित करता है। वह रामराज की संकल्पना के पक्षधर थे। अगला आप देख सकते हैं कि गांधीवाद और मार्क्सवाद के बीच एक समान सहमति पाई जाती है। यह निम्नलिखित में से कौन सी है? एक अंतिम जो लक्ष्य के रूप में राज्यविहीन समाज आपका जो है वो सहमति है तो स्पेशली ये राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि महात्मा गांधी और जो मार्क्स की विचारधारा जो आपका विपरीत विचारधारा थी, जहाँ आपका गांधी जी लोकतंत्र की भारत और लोकतंत्र को भारत और दुनिया के लिए जो अनुकूल मानते थे और सत्य और अहिंसा के पक्षधर थे, तो वही मार्क्सवाद जो है लोकतंत्र को पूंजीवाद से जोड़ता है। मार्क्स विचारधारा ने कई जो है वो देशों में हिंसक आपका बीज बो दिए, लेकिन दोनों ने ही एक जो है अंतिम लक्ष्य के रूप में राजविहीन समाज की संकल्पना की है। इसलिए जो है वो गांधीवाद और मार्क्सवाद को जो है अराजकतावादी आपका माना जाता है। अगले प्रश्न में देख सकते हैं कि महात्मा गांधी के सत्याग्रह के दर्शन के विषय में निम्नलिखित कथन सही है। तो पहला कथन है कि सत्य और अहिंसा आपका इसके दो जो है महत्वपूर्ण घटक है, तो पहला आपका राइट है। दूसरा देख सकते हैं कि सत्याग्रह के जो अनुयायी आपका जो है वो बुराई का प्रतिरोध करेंगे परंतु आपका बुरा करने वालों से घृणा नहीं करेंगे, तो आपका दोनों कथन यहाँ राइट है। अगला आप देख सकते हैं कि सत्याग्रही यदि आवश्यक है तो स्वयं को और बुरा करने वाले को भी पीड़ा पहुंचाएंगे, तो ये सही नहीं है। तो यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड राइट हो जाएगा। तो दैट इज जब डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्टली मैच है। डिटेल से देख सकते हैं गांधी जी ने अपने विचारों में आपका सत्याग्रह पर बहुत बल दिया है। सत्याग्रह का अर्थ है कि सत्य के लिए आग्रह, यानी सत्य के लिए कष्ट सह करके आग्रह करना। यहाँ देख सकते हैं गांधी जी सत्य के लिए अहिंसा के पक्षपाती थे और सत्य और अहिंसा उनके सत्याग्रह दर्शन के दो आपका जो महत्वपूर्ण घटक है। उनका मानना था कि सत्याग्रह एक ऐसे आपका आध्यात्मिक सिद्धांत है जो मनुष्य मात्र के प्रेम पर आधारित है। इसमें जो वो विरोधियों के प्रति घृणा की भावना नहीं है। अगला आप देख सकते हैं निम्नलिखित में से मोहनदास करमचंद गांधी किसके लिए सर्वाधिक माने जाते हैं? तो स्पेशली जो है वो भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए निष्क्रिय विरोध के लिए, तो स्पेशली जो वो आपका ये राइट हो जाएगा। अन्य ऑप्शन को भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं मोहनचंद करमचंद गांधी ने अपने विचारों में सत्याग्रह पर बहुत बहुत बल दिया। वे भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए निष्क्रिय विरोध के लिए सर्वाधिक जाने जाते थे। उनके सत्याग्रह में अनेक जो तरीकों का समावेश था, जैसे सत्याग्रहियों द्वारा संकल्प लेना, प्रार्थनाएं आपका करना और व्रत रखना। अगला जो है वो असहयोग के जो है कार्य, जैसे आपका उपेक्षा यानी बॉयकट करना, हड़ताल आपका करना, उपवास करना और यात्रा करना। नागरिक अवज्ञा के कार्य, जैसे आपका धरना देना, करों का भुगतान न करना और विशिष्ट जो है वो कानूनों की अवज्ञा करना। अगला है सामाजिक सुधार और सामाजिक सेवा का जो रचनात्मक कार्य, जैसे आपका अस्पृश्यता उन्मूलन, शिक्षा को बढ़ावा देना और कुटीर आपका उद्योग और ग्रामीण विकास आदि है। अगले प्रश्न में देख सकते हैं गांधी जी ने निम्नलिखित में से कौन से राजनीति रीति और रीतियों का समावेश किया? तो आपका जो है वो ब्रिटिशों को अर्जी देना बिल्कुल था। उसके अलावा जो है वो ग्राम पुनर्निर्माण भी था, घेराव नहीं था, उपवास भी था। तो फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ जो बिल्कुल करेक्टली मैच हो जाएगा, तो दैट इज़ बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो दैट इज़ बी आपका बिल्कुल राइट है। महात्मा गांधी का जो है वो जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर कठियावाड़ में हुआ था। ये भारत और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक जो प्रमुख राजनीतिक और आध्यात्मिक नेता थे। इन्होंने सत्याग्रह के माध्यम से आपका स्वतंत्रता के प्रति आंदोलन को प्रेरित किया। स्वतंत्रता आपका जो प्राप्ति के क्रम में इन्होंने ब्रिटिशों को अर्जियां दी। अपनी बात को मनवाने या रखने के लिए उपवास का माध्यम भी चुना। ये जो है ग्राम आपका पुनर्निर्माण को महत्व देते थे। घेराव और अराजकतावाद के माध्यम से ये जो है स्वतंत्रता प्राप्ति के पक्षधर नहीं थे। भारत में जो नियोजित विकास का विरोध किसने किया? तो महात्मा गांधी हो जाएंगे। तो दैट इज ये आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। देख सकते हैं कि महात्मा गांधी ने आपका भारत में नियोजित विकास का विरोध किया। वस्तुतः गांधी जी आपका भारत में औद्योगिकरण और मशीनीकरण के विरोधी थे। वह जो कुटीर और आपका ग्रामीण उद्योगों के समर्थक थे और ग्राम को जो है वो अर्थव्यवस्था की आधारभूत इकाई मानते थे। वह मशीनों के आपका स्थान पे मानव श्रम को अधिक महत्व देते थे।
अगला देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किसने गौरक्षा समितियाँ स्थापित की थी, तो महात्मा गांधी हो जाएंगे। दैट इज़ डी, राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि महात्मा गांधी जो है वो आपका केवल राजनीतिक स्वतंत्रता ही नहीं चाहते थे, अपितु जनता की आर्थिक, सामाजिक और आत्मिक जो है वो उन्नति चाहते थे। उस भावना को उन्होंने ग्राम उद्योग तंत्र, तालीम, संघर्ष और गौरक्षा समितियाँ यानी संघ यानी काउ आपका प्रोटेक्शन एसोसिएशन स्थापित की थी। यहाँ देख सकते हैं कि एम के गांधी के आपका जो निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से किस एक में सर्वप्रथम भाग लिया था, तो 1901 में लिया था, कलकत्ता अधिवेशन में। दैट इज जो बी आपका राइट हो जाएगा। डिटेल से देख सकते हैं कि महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम 1901 में आपका आयोजित गांधी के कांग्रेस के आपका कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता दिनसा जोबाचा ने की थी। महात्मा गांधी 1924 ईस्वी में कांग्रेस के बेलगाम अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए थे। अगला देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किसी जो है वो सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से जो भाग नहीं लिया, तो वाइकम जो है वो आपका सत्याग्रह था, तो सी राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी जी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती आश्रम की स्थापना की और आपका अप्रैल 1917 में आपका जो है वो बिहार में स्थित जिला चंपारण में किसानों पर किए जा रहे अत्याचार के खिलाफ आंदोलन चलाया। 1918 में आपका गुजरात के खेड़ा जिले में आपका कर न देने का आंदोलन चलाया। असहयोग आंदोलन आपका जो है गांधी जी ने जो 1 अगस्त 1920 को आरंभ किया। वाइकम जो है वो सत्याग्रह त्रावणकोर के एक गांव में स्थित एक बड़े मंदिर में दलित वर्ग के प्रवेश के लिए चलाया गया था, जिसमें जो है वो गांधी जी ने प्रत्यक्ष आपका भाग नहीं लिया। गांधी जी स्वदेशी आंदोलन जो आपका 1905 में भी भाग नहीं लिया था। इन्होंने डॉलर एक्ट 1919, खिलाफत आंदोलन 1919 और असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 जो 30 से 32 और आपका राजकोट आपका सत्याग्रह आपका 1939। उसके अलावा जो है वो व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 एवं जो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में भाग लिया था। 1916 के होम रूल लीग जो है आंदोलन का नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट ने पृथक पृथक रूप से किया था। यहाँ पे आगे देख सकते हैं निम्न में से किस आंदोलन से गांधी जी जो है वो संबंधित नहीं थे, तो स्वदेशी आंदोलन से नहीं थे, तो दैट इज जो है वो ये राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं यहाँ पे कि एक आपको महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलने वाला आंदोलन नहीं था, तो इनमें से बताना होम रूल आंदोलन नहीं था, तो डी जो है वो राइट हो जाएगा। यहाँ पे अगला देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कि महात्मा गांधी जी के राजनीतिक जीवन की निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम बताना है। सबसे पहले 1917 में जो है वो चंपारण, 18 में आपका जो है वो असहयोग अहमदाबाद मिल मालिक हो जाएगा यानी मिल जो हड़ताल, खेड़ा उसके बाद है आपका 1920 हो जाएगा आपका असहयोग आंदोलन 1 2 3 जो है वो बी राइट हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर हम बात करें महात्मा गांधी जो जनवरी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए। 1915 ईस्वी में उन्होंने आपको गुजरात के अहमदाबाद जिले में साबरमती आश्रम की स्थापना की। सन 1917 में आपका जो है राजकुमार शुक्ल के निमंत्रण पर बिहार के चंपारण जिले में अंग्रेजी बगान जो है वो मालिकों के द्वारा नील आपका किसानों के शोषण के खिलाफ प्रथम जो सत्याग्रह का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया। यह गांधी जी का जो है भारत में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग था। इसके बाद जो है फरवरी या जो मार्च 1918 ईस्वी में अहमदाबाद में हड़तालों की इन मिल मजदूरों की हड़ताल का नेतृत्व किया। इसी अहमदाबाद मिल जो है वो मजदूर हड़ताल का नेतृत्व करते हुए गांधी जी ने सर्वप्रथम भूख हड़ताल नामक जो सत्याग्रह की अस्त्र का प्रयोग किया था। इसके जो है बाद आपका 22 मार्च 1918 को खेड़ा गुजरात में लगान वृद्धि रोकने के जो है वो आंदोलन का सफल नेतृत्व किया था। 1919 में जो है रॉलेट एक्ट को भारतीय जनता ने काला कानून कह करके आलोचना की एवं जो गांधी जी ने इस एक्ट की आलोचना करते हुए इसके विरुद्ध सत्याग्रह करने के लिए जो आपका सत्याग्रह सभा की स्थापना की। असहयोग आंदोलन की अवधि 1920 से 22 की रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे दिए गए कुटुंब के अनुसार जो कालक्रम बताने हैं। सबसे पहले चंपारण है, उसके बाद जो है वो खेड़ा हो जाएगा, यहाँ पे अहमदाबाद हो जाएगा, फिर जो है वो खेड़ा हो जाएगा और इलेक्ट एक्ट के विरुद्ध जो है वो आपका सत्याग्रह हो जाएगा, तो आपका 2431 हो जाएगा, तो यहाँ पे जो है वो ई बिल्कुल करेक्टली मैच हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कौन सी घटना सबसे पहले थी, तो 1917 में चंपारण विद्रोह था, तो दैट इज जो है वो डी राइट हो जाएगा।
अगला देख सकते हैं, दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह आरंभ किया तो चंपारण में किया था, तो दैट इज सी राइट हो जाएगा। चंपारण विद्रोह को देखेंगे यहाँ पे डियर, तो यहाँ पे चंपारण से संबंधित हम लोग प्रश्नों को देखेंगे। तो 1917 में आपका जो है वो चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? महात्मा गांधी जी थे, तो डी आपका जो है राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि 1917 का जो है चंपारण सत्याग्रह भारत में आपका गांधी जी द्वारा नेतृत्व किया गया पहला सत्याग्रह आंदोलन था, और इसे जो है वो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में ऐतिहासिक रूप से जो है वो महत्वपूर्ण माना जाता है। गांधी जी द्वारा जो है चलाया गया यह आंदोलन चंपारणों में ब्रिटिश बगान मालिकों द्वारा चलाई जा रही शोषण पर तिनकटिया प्रथा के विरुद्ध था, जिसमें किसानों को अपने जो है वो कृषि जोत के 3/20 हिस्से पर नील की कृषि करने के लिए वादे किया जाता था। गांधी जी को चंपारण आपका लाने का श्रेय आपका कृषि नेता राजकुमार शुक्ल को जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं चंपारण आंदोलन के जन जो है आंदोलन की प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए कौन सा कदम उठाया? तो स्पेशली जो है वो महात्मा गांधी को चंपारण का राजपुरोहित नियुक्त किया, बिल्कुल गलत है। क्षेत्र में सख्त कर्फ्यू लागू किया और मार्शल लॉ लगाया, गलत है। यहाँ पे जो है वो चंपारण कृषि समिति की स्थापना की, तो बिल्कुल सी सही हो जाएगा। डिटेल से देख सकते हैं कि चंपारण आंदोलन के जो है वो जन आंदोलन की प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने आपका इस मुद्दे के समाधान के लिए जो है वो चंपारण कृषि जांच समिति की स्थापना की थी। चंपारण कृषि जो है वो जांच समिति के अध्यक्ष आपका FG स्लाई थे। इसके सदस्य थे आपका DJ रीड, यहाँ पे महात्मा गांधी, आपका LC आदामी और राजा हरियर जो है वो प्रसाद नारायण सिंह और जी रैनी हो जाएंगे। जबकि MEL आपका ट्रेनर सचिव थे। बाद में राजा हरिहर प्रसाद के खराब स्वास्थ्य के कारण उनके स्थान पर महाराजा कृत्यानंद सिंह को जो सदस्य बनाया गया। अगला देख सकते हैं, यहाँ पे है कि निम्न चंपारण सत्याग्रह के दौरान नील की जो खेती किस नाम से जानी जाती थी? तिनकटिया जो है वो आपका सिस्टम था, तो ये राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि चंपारण सत्याग्रह गांधी जी के नेतृत्व में वर्ष आपका 1917 ईस्वी में बिहार में जबरन जो है वो नील की जो है वो खेती के विरुद्ध आपका किया गया था। यहाँ पर जो है वो प्रचलित नील की खेती आपका कराने की तिनकटिया पद्धति के नाम से आपका जाना जाता था, क्योंकि किसानों को अपनी जो भूमि के 3/20 जो है वो भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था। यह सत्याग्रह आपका सफल रहा और नील्हो यानी जो है नील की खेती करने वाले किसान को बोलते थे द्वारा जो है जबरन नील की जो है खेती करवाने की जो है वो पद्धति को बंद करना पड़ा। यहाँ पे देख सकते हैं कि 1917 के जो चंपारण सत्याग्रह से कौन आपस संबंधित नहीं थे? राम मनोहर लोहिया जी नहीं थे, बाकी अन्य सभी थे, तो डी आपका राइट हो जाएगा। देख सकते हैं 1917 ईस्वी में जो है वो चंपारण सत्याग्रह से आपका राम मनोहर लोहिया संबंधित नहीं थे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का संबंध कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से था तथा उन्होंने आज़ादी के बाद जो संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया। व्हील ऑफ हिस्ट्री, आपका खंबा राज आदि उनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी जी के सहयोगी के रूप में जो है राजेंद्र प्रसाद, JB कृपलानी, महादेव देसाई, मजहरूल हक ने आपका भाग लिया था। उल्लेखनीय है कि राजकुमार शुक्ल के आमंत्रण पर ही जो है वो महात्मा गांधी चंपारण बिहार आए थे। अगले प्रश्न में देख सकते हैं गांधी जी को जो चंपारण आने का जो आमंत्रण किसने दिया था? तो राजकुमार शुक्ल जी हो जाएंगे, तो दैट इज जो है वो ये आपका राइट हो जाएगा। चंपारण के जो है वो किसान राजकुमार शुक्ल ने जो गांधी जी से लखनऊ में भेंट की और उनसे चंपारण आने का आग्रह किया। गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला बड़ा आपका प्रयोग 1917 में बिहार के चंपारण जिले से किया, जहाँ नील के जो है खेतों में काम करने वाले किसानों पर रुपये बगान मालिक बहुत अधिक जो अत्याचार करते थे। किसानों को एक जो है वो बीघा जमीन के जो 3/20 भाग पर नील की खेती करना तथा जो उन्हें आपका बगान मालिकों द्वारा तय दामों पर बेचना पड़ता था। इसे तिनकटिया पद्धति भी कहा जाता था। एनजी रंगा ने महात्मा गांधी के चंपारण जो सत्याग्रह का विद्रोह किया था, और जबकि जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने आपको चंपारण सत्याग्रह के दौरान उन्हें महात्मा की उपाधि दी थी। अगला देख सकते हैं ऑल इंडिया जो है वो हरिजन संघ की जो स्थापना 1932 में किसने की थी? तो हमारे महात्मा गांधी जी हो जाएंगे, सी राइट हो जाएगा। देख सकते हैं ऑल इंडिया जो हरिजन आपका संघ की स्थापना 1932 में महात्मा गांधी द्वारा की गई थी।
इसका जो है वो उद्देश्य सत्ता और अहिंसक आपका तरीके से हिंदू समाज में अस्पृश्यता के साथ-साथ तथाकथित अस्पृश्यों द्वारा सामना किए जाने वाले सभी प्रासंगिक बुराइयों और अक्षमताओं का आपका उन्मूलन करना था। अक्षमताओं का और उल्लेखनीय है कि हरिजन का शाब्दिक अर्थ है भगवान के लोग और गांधी जी ने यह आपका नाम उन लोगों को दिया जो उस समय तक जो है वो अछूत या दलित वर्ग के रूप में माने जाते थे। अगला देख सकते हैं कि चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, तो गांधी जी हो जाएंगे, तो सी सही हो जाएगा। डिटेल से देख सकते हैं कि गांधी जी ने अपने विचारों पर आधारित सत्याग्रह का आपका पहला प्रयोग 1917 में आपका जो है वो बिहार के चंपारण नामक स्थान पे किया। यहाँ पर यूरोपीय बागानों के मालिक नील की खेती करने वाले किसानों पर बड़े अत्याचार करते थे। वे किसानों को नील की खेती करने और उनकी पैदावार को सस्ती दरों पर बेचने को मजबूर करते थे और किसानों को जो है अपनी ज़मीन की कम से कम 3/20 भाग पर नील की खेती करनी पड़ती थी और उसे जो है सस्ते दामों पर बेचना पड़ता था। इसे तिनकटिया आपका व्यवस्था कहा जाता था। गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका में किए गए संघर्षों से प्रभावित होकर के यहाँ के किसानों ने उन्हें चंपारण आने का निमंत्रण दिया। गांधी जी जो चंपारण गए और वहाँ के जो किसानों की दयनीय दशा को देखा। उनके जो आगमन से चंपारण के जिलाधिकारियों में बेचैनी हुई और उन्हें चंपारण छोड़ने का आदेश दिया। गांधी जी ने आदेश मानने से इनकार कर दिया और उसके लिए संघर्ष को तत्पर हो गए। सरकार ने परिस्थितियों को भांपते हुए अपना आदेश वापस ले लिया और एक जो है वो जांच समिति बैठाने का निर्णय लिया, जिसका एक जो सदस्य स्वयं गांधी जी को बनाया गया। यह समिति ने किसानों की जो है वो दशा सुधारने के लिए कुछ जो आवश्यक कार्यवाही की। चंपारण आंदोलन आपका अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला साहसिक कदम था। अगला देख सकते हैं कि अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला साहसिक कदम जो चंपारण विद्रोह था, सी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि निम्नलिखित स्थानों में से जो कहाँ गांधी जी ने भारत में चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ किया, तो ये जो है वो सर्वप्रथम सत्याग्रह प्रारंभ किया था, तो ये चंपारण हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा। गांधी जी का जो है वो चंपारण आंदोलन था, तो आपका नील कर्मियों की समस्याओं के समाधान हेतु, तो डी राइट हो जाएगा। अगला आप देख सकते हैं कि आपका चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी ने किसके पक्ष में संघर्ष किया था, तो किसानों के पक्ष में किया था, तो दैट इज बी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि बिहार के जो है कौन से स्थान में गांधी जी ने प्रथम जो सत्याग्रह किया, तो चंपारण हो जाएगा, ए जो है राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं तिनकटिया अनुबंध किस आंदोलन से संबंधित है, तो ये जो है वो स्पेशली आपका चंपारण विद्रोह हो जाएगा, तो ये जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। चंपारण में जो तिनकटिया प्रथा का तात्पर्य था, तो 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना, तो ये जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं अगला तिनकटिया प्रथा किस स्थान पर किसकी खेती से संबंधित है, तो स्पेशली चंपारण नील से हो जाएगा, तो दैट इज सी राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं निम्नलिखित कथनों में से कौन जो है वो चंपारण सत्याग्रह के संबंध में सही नहीं है, तो यहाँ पे कि यह किसानों से जुड़ा था, बिल्कुल। इसे तिनकटिया प्रथा के विरुद्ध आपका संचालित किया गया था, बिल्कुल। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तथा जेबी कृपलानी ने इसमें जो है वो एम.के. गांधी को सहयोग दिया, तो बिल्कुल सही है। अगला जो है देख सकते हैं यह जो है वो प्रथम आंदोलन था जिसमें जो एम.के. गांधी ने संपूर्ण भारत के स्तर पे आपका आरंभ किया, तो ये आपका डी जो है सही नहीं है, तो डी आपका जो राइट हो जाएगा। डिटेल से देख सकते हैं कि चंपारण सत्याग्रह किसानों से जुड़ा आंदोलन था जो तिनकटिया प्रथा के विरुद्ध संचालित किया गया था। राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को चंपारण आने एवं जो कृषकों की समस्या सुलझाने के लिए राजी किया था। यह आंदोलन जो किसानों की समस्या से संबंधित था, जिसमें प्रमुख रूप से अनुबंधित जो है वो नगदी फसल यानी नील की जो है वो कृषि आपका प्रमुख था। परंतु गांधी जी के अधिकांश सहयोगी आपका शिक्षित वर्ग से थे, जैसे कि आपका राजेंद्र प्रसाद, आपका प्रसाद आचार्य और ब्रजकिशोर, नरहरि पारिक जी, महादेव देसाई, जेबी कृपलानी, नारायण सिन्हा और मजहरूल हक आदि। जो उल्लेखनीय है कि चंपारण यानी बिहार आपका जो आंदोलन का प्रसार है संपूर्ण भारत में नहीं था। अगला देख सकते हैं यहाँ पे
कि चंपारण जो है वो आंदोलन मुख्यतः आपका किसके विरोध में था, तो नकदी फसल के विरोध में था, तो बी राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं चंपारण सत्याग्रह के बारे में नीचे दिए कथनों पे सही है। ये नील की आपका खेती से संबंधित तो बिल्कुल सही है। इसकी शुरुआत इसलिए आपका हुई क्योंकि आपके यूरोपीय बागान मालिकों ने जमींदारों का दमन किया, तो ये आपका सही नहीं है। यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्टली मैच हो जाएगा, तो ये राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि स्पेशली जो है वो चंपारण जो है संघर्ष में निम्नलिखित में से किसने जो है महात्मा गांधी का साथ दिया, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, सिन्हा जी, तो सी सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने महात्मा गांधी को चंपारण आने तथा कृषकों की समस्या की जांच करने के लिए राजी किए, तो सही नहीं है। चंपारण जांच में आचार्य जेबी कृपलानी महात्मा गांधी के सहयोगी में से एक थे, तो आपका सिर्फ जो है वो आपका ऑप्शन सेकंड जो है वो राइट हो जाएगा, तो दैट इज बी आपका करेक्टली मैच हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। चंपारण जो है वो आंदोलन में कौन से संबंधित नहीं था, तो जयप्रकाश नारायण जी नहीं थे, डी जो है वो आपका सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि बिहार के किस जो है नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया, तो ये जो है राजकुमार शुक्ल जी हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो है वो स्पेशली बी को लेना होगा, ठीक है ना, क्योंकि आपका जो है वो सहयोगी के रूप में या नेतृत्वकर्ता के रूप में यहाँ पे बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। कंफ्यूजन हो सकता है राजकुमार शुक्ल जी के बारे में, बट बी आप करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है चंपारण सत्याग्रह का अति जो है महत्वपूर्ण पहलू है, तो यहाँ पे जो है वो आपका हो जाएगा कि भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसान असंतोष का जो है सम्मिलित होना, तो आपका सी सही हो जाएगा। अन्य कथनों का आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि 1917 ईस्वी में गांधी जी द्वारा किए गए चंपारण सत्याग्रह व एवं आपका 1918 में आपका ईस्वी का खेड़ा आंदोलन गांधी जी की बड़ी सफलता थी, और चंपारण और खेड़ा के आंदोलनों ने न केवल गांधी जी को जनता का नेता बना दिया, बल्कि कृषकों में जो है आत्मविश्वास भी जगा दिया। अपितु आपका कृषकों में आत्मविश्वास भी जगा दिया। यदि वे मिलकर के कार्य करें तो आपका अवश्य जो है वो अवश्य सफल होंगे। इस प्रकार जो है कृषकों का जो है असंतोष आपका भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हो गया। चंपारण जो है सत्याग्रह नील की खेती करने वाले मजदूरों द्वारा झेली जा रही समस्याओं के आपका संदर्भ में था। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन जो कथन सही है, तो यहाँ पे है चंपारण सत्याग्रह ने भारतीय राजनीति में गांधी जी की जन नेता के रूप में दूसरी बार उपस्थिति आपका चिन्हित किया, तो ये सही नहीं है। दूसरा है कि चंपारण सत्याग्रह नील की खेती करने वाले मजदूरों द्वारा झेली जा रही समस्या को संबोधित करने के लिए प्रवर्तित किया गया था, सेकंड जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो है वो सिर्फ बी राइट है, तो यहाँ पे बी सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ आपका अधिवेशन में किसने बिहार के नील उगाने वालों का जो है प्रथम जो है वो वालों का प्रश्न प्रस्तुत किया था, तो ये जो है नील उगाने वालों का प्रश्न जो है राजकुमार शुक्ल जी ने किया था, तो ये राइट हो जाएगा। डिटेल से देख सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1916 के लखनऊ अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल ने बिहार के नील उगाने वाले किसानों का प्रश्न प्रस्तुत किया था। राजकुमार शुक्ल ने लखनऊ में गांधी जी से मुलाकात की और चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत करा तथा किसानों को न्यायपूर्ण प्रक्रिया से आपको मुक्त कराने के लिए आंदोलन का नेतृत्व करने का अनुरोध किया, जिसे गांधी जी ने स्वीकार कर लिया। किसानों की समस्याओं को समाप्त करने के लिए गांधी जी द्वारा जो है प्रारंभ चंपारण सत्याग्रह को पूरे भारत से सहयोग मिला। यहाँ देख सकते हैं कि चंपारण में गांधी जी को आमंत्रित किया था, तो ये राजकुमार शुक्ल जी थे, तो बी राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे चंपारण में नील आपका जो है किसानों की दुर्दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया, तो ये आपका जो है वो राजकुमार शुक्ल जी हो जाएंगे, डी राइट हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे गांधी जी चंपारण आए, तो यहाँ पे कि गांधी जी चंपारण क्यों आए थे, तो नील की जो है वो खेती करने वालों की शिकायतों की जांच पड़ताल करने के लिए, तो दैट इज जो है वो सी राइट हो जाएगा।
यहाँ पे देख सकते हैं कि निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया गया था। तो लखनऊ अधिवेशन 1916 का हो जाएगा, तो दैट इज जो है वो डी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह से संबंधित है। तो ये स्पेशली जो है वो राजकुमार शुक्ल जी हो जाएंगे, डी राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं चंपारण सत्याग्रह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सही है। चंपारण क्षेत्र में बगान मालिक जो है वो आपका विरोधी असंतोष और चंपारण और आंदोलन की लंबी परंपरा रही थी, तो फर्स्ट आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। दूसरा है महात्मा गांधी के द्वारा चंपारण की खेतिहरों की शिकायतों को पूरे भारत में विचार मिला, तो सेकंड भी राइट है। अगला है कि चंपारण के खेतिहरों ने आपका चीनी पर अत्यधिक करारोपण का विरोध किया, तो ये आपका सही नहीं है। तो आपका फर्स्ट एंड जो है वो सेकंड ही राइट हो जाएगा डियर। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि महात्मा गांधी के जो है वो आपका चंपारण सत्याग्रह का किससे विरोध किया, तो एनजी रंगा थे, तो बी राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध एनजी रंगा ने किया था। चंपारण जो है आपका 1917 के लिए गांधी जी जो है वो राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर गए थे चंपारण में। चंपारण सत्याग्रह के समय आपका गांधी जी के साथ राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर, महादेव देसाई, जेबी कृपलानी आदि थे। चंपारण सत्याग्रह के दौरान आपका गांधी जी के जो कुशल नेतृत्व से प्रभावित होकर के रविन्द्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा की उपाधि प्रदान की थी। अगला देख सकते हैं बगान मालिकों के साथ समझौते के तौर पर गांधी जी ने उनके द्वारा किसानों से वसूल की गई अवैध राशि वापस लौटाने पर सहमति प्रकट की। उनके द्वारा कितने प्रतिशत राशि आपका वापस लौटानी थी? 25% थी, तो डी राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं जुलाई 1917 में आपका बिहार में लेफ्टिनेंट गवर्नर एडवर्ड गाइड द्वारा एफजी सिलाई की अध्यक्षता में चंपारण एग्रेरियन कमेटी का गठन किया गया। इसके सदस्य में आपका जो है वो महात्मा गांधी, राइनी आपका डी जे रीड और MEL टेलर, LC आपका डामी और हरिहर प्रसाद आदि शामिल थे। इस कमेटी के प्रतिवेदन पे आपका तिनकटिया प्रणाली को समाप्त कर दिया गया तथा किसानों से आपका अवैध रूप से वसूले गए धन का 25% वापस आपका कर दिया गया। अगला देख सकते हैं यहाँ पे कि चंपारण जो है वो कृषि जांच समिति का अध्यक्ष यानी सदस्य निम्नलिखित में कौन नहीं थे? तो अनुग्रह नारायण जी नहीं थे, तो सी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं अगला कि चंपारण सत्याग्रह 1917 के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने हैं। तो पहला कथन है कि चंपारण सत्याग्रह ने भारतीय राजनीति में जन नेता के रूप में महात्मा गांधी की प्रथम जो है वो उपस्थिति को चिन्हांकित किया, तो पहला आपका सही है। दूसरा है राजेंद्र प्रसाद और जेबी कृपलानी जैसे युवा आपका राष्ट्रवादियों ने चंपारण में महात्मा गांधी के साथ काम किया था, तो सेकंड भी राइट है। थर्ड है कि इस जो है वो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने सत्याग्रह के जो अपने दर्शन का निरूपण किया, तो ये आपका जो है सही नहीं है। तो आपका जो है वो फर्स्ट एंड जो है वो सेकंड राइट हो जाएगा। गांधी जी ने जो है वो भारत में सत्याग्रह का प्रथम जो प्रयोग बिहार के चंपारण में किया। यहाँ जो किसानों को अपनी जो जमीन के कम से कम 3/20 भाग पर नील की खेती करनी पड़ती थी तथा यूरोपीय आपका नीलहों द्वारा तय दामों पर नील बेचना पड़ता था। इसे जो है तिनकटिया पद्धति भी कहा जाता था। कहा जाता है चंपारण के किसानों के निमंत्रण पर गांधी जी द्वारा सहयोगियों यानी राजेंद्र प्रसाद, जेपी कृपलानी, मजहरुल हक और महादेव देसाई नरहरि पारिक के साथ 1917 में आपका चंपारण पहुंचे और सत्याग्रह किया। परिणाम स्वरूप एक जो है वो जांच आयोग के आधार पर आपके यूरोपीय नीलह किसानों की 25% राशि वापस करने को राजी हुए। चंपारण जो है वो सत्याग्रह की सफलता ने भारतीय राजनीति में जन नेता के रूप में गांधी जी की प्रथम उपस्थिति को चिन्हांकित किया। ध्यान देने वाली बात है कि गांधी जी ने अपने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान सत्याग्रह की जो है अपने आपका दर्शन का निरूपण किया। अगला देख सकते हैं यहाँ पे बताना है कि निम्नलिखित में से जो है अब आपका कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सबने अवज्ञा का जो है वो प्रयोग किया, तो चंपारण था। ये राइट हो जाएगा। यहाँ पे डिटेल से देख सकते हैं कि दक्षिण अफ्रीका से आपका जनवरी 1915 में
लौटने के बाद गांधी जी ने अपना जो प्रथम सत्याग्रह बिहार के चंपारण जिले में 1917 में आपका किया था। यह गांधी जी द्वारा प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें जो है वो उन्होंने सपना वगैरह का प्रयोग किया था। अगले प्रश्न में देख सकते हैं सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। पहला है कि इसका प्रथम प्रयोग गांधी जी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में किया गया, तो फर्स्ट बिल्कुल राइट है। इसका जो है वो प्रथम प्रयोग भारत में चंपारण में किया गया, तो सेकंड भी राइट है, तो दैट इज जो है वो बिल्कुल करेक्ट मैच आपका सी हो जाएगा। डिटेल को आप देख सकते हैं कि गांधी जी ने आपका वर्ष 1906 में आपका ट्रांसवाल कानून के विरुद्ध आपका पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 में बिहार के चंपारण में किया और उन्होंने जो है वो आपका तिनकटिया पद्धति के आपके खिलाफ सत्याग्रह किया और किसानों को न्याय दिलाया। इस सत्याग्रह की सफलता पर जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की संज्ञा दी। यहाँ देख सकते हैं कि गांधी जी के नाम से पहले महात्मा जोड़ा गया, तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान, तो आपका जो ए राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से जो अब आपका किसने महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पे संबोधित किया, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे, तो सी राइट हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि किसने दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे छंद नामों के तहत जो है वो लिखकर के चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला, तो ये जो पीर मोहम्मद मुनीस जी हो जाएंगे, ये राइट हो जाएगा। देख सकते हैं पीर मोहम्मद मुनीस हिंदी के प्रसिद्ध लेखक एवं पत्रकार थे। इन्होंने चंपारण क्षेत्र में यूरोपीय बगान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण एवं उनकी दुर्दशा का मार्मिक आपका जो है वो वर्णन प्रस्तुत किया था स्पेशली। अगला देख सकते हैं यहाँ पे कि गांधी जी ने बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराने का अभियान कहाँ से आरंभ किया था, तो स्टार मार्क दिया गया है क्योंकि यहाँ पे कोई सही नहीं है। गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह चंपारण यानी बिहार में नील की खेती करने वाले कृषकों की समस्या के निदान हेतु तिनकटिया जो है वो कानून के विरोध किया था। चंपारण में जो है वो आपका कृषकों से आपका नील की खेती जबरन कराई जाती थी। यहाँ देख सकते हैं कि आपका 2017 ईस्वी का कौन सा महीना गांधी जी के जो है वो चंपारण पहुँचने की 100वीं जो है वो जयंती मना व्यक्त करता है, तो अप्रैल का मंथ हो जाएगा, तो बी राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि 2017 ईस्वी का जो है वो अप्रैल महीना महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का 100वीं जयंती व्यक्त करता है। गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग 10 अप्रैल 1917 ईस्वी को बिहार के चंपारण जिले में नील बगान मालिकों द्वारा तकावी ऋण और तिनकटिया पद्धति के विरोध में किया था। अगले प्रश्न में देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन महात्मा गांधी की आत्मकथा के विषय में सत्य नहीं है। तिनकटिया प्रथा इसमें वर्णन है, बिल्कुल सही है। सत्याग्रह शब्द की उत्पत्ति का इसमें जो वर्णन है, तो सेकंड भी सही है। अगला यहाँ पे है कि इसमें इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र का वर्णन है, बिल्कुल सही है। इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 का वर्णन है, तो ये सही नहीं है, तो डी आपका जो है वो राइट हो जाएगा। देख सकते हैं गांधी जी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग में तिनकटिया प्रथा सत्याग्रह शब्द की उत्पत्ति अफ्रीका से निकलने वाले इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र का विवरण तो मिलता है, लेकिन राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 का वर्णन नहीं मिलता। देख सकते हैं मेरा अंतिम जो है वो देश प्रत्येक व्यक्ति के आंख से आंसू पूछना होगा, यह कथन निम्नलिखित में से किसका है, तो ये हमारे महात्मा गांधी जी का है, बी राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं मेरा अंतिम जो उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति के आंख से आंसू पूछना होगा, यह कथन जो है वो महात्मा गांधी का है। अगले टॉपिक में हम देख सकते हैं अहमदाबाद जो है वो संबंधित टॉपिक को। सत्याग्रह जो है वो आपका दर्शन शास्त्र पर आधारित गांधी जी के निम्नलिखित संघर्षों में से किसमें आपका औद्योगिक श्रमिक वर्ग शामिल था, तो आपका अहमदाबाद हो जाएगा, सी जे राइट हो जाएगा। देख सकते हैं सत्याग्रह जो है वो आपका दर्शन शास्त्र पर आधारित गांधी जी के अहमदाबाद कॉटन मिल आपका हड़ताल संघर्ष यानी वर्ष 1918 में औद्योगिक श्रमिक वर्ग शामिल था। अहमदाबाद मिल मालिकों और आपका श्रमिकों में प्लेग बोनस को लेकर के विवाद था, जिसे जो मिल मालिक समाप्त करना चाहते थे। गांधी जी ने श्रमिकों को हड़ताल पर जाने को कहा और घोषणा की कि उन्हें 35% बोनस मिलना
चाहिए, ठीक है, याद रखिएगा। हड़ताल पर जाने की सलाह दी गई थी, पॉइंट में है। गांधी जी जो है स्वयं भूख हड़ताल पर बैठ गए थे और अहमदाबाद हड़ताल आंदोलनों में ही जो है वो महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में सर्वप्रथम आपका प्रयोग किया था। यह मामला न्यायाधिकरण को सौंपा गया और जिसमें जो है वो श्रमिकों का 35% बोनस आपका जो देने का फैसला सुनाया। ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे चंपारण, खेड़ा और बारदौली सत्याग्रह में मुख्यतः जो कृषक वर्ग शामिल था। अगला देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से जो है किस आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया, तो अहमदाबाद हड़ताल था, सी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि महात्मा गांधी जी ने वांछित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए भूख हड़ताल को अपनी पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ और कब किया, तो ये स्पेशली अहमदाबाद 1918 में किया था, वर्ष, सी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं यहाँ पे कि गांधी जी ने आपका अपना जो है वो प्रथम सत्याग्रह आरंभ किया, तो स्पेशली मजदूरों को कम जो है वो मजदूरी दिए जाने के विरुद्ध, तो सी राइट हो जाएगा। अगला आप देख सकते हैं यहाँ पे कि सन आपका 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने आपका हिस्सा लिया था, तो कृषक वर्ग ने लिया था, याद रखिएगा। ये कृषक वर्ग नहीं थे, औद्योगिक कर्मी थे इंडस्ट्री में, भी राइट हो जाएगा। समटाइम ना हमें पता होता है बट सिली मिस्टेक हम बहुत करते हैं। निम्नलिखित में किसके लिए जो है अहमदाबाद आपका सत्याग्रह आरंभ किया गया था, तो सूती मिल कारीगरों के लिए, तो आपका जो है बी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से जो है अब आपका गांधी जी का कौन सा संघर्ष आपका औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था, अहमदाबाद संघर्ष हो जाएगा, तो दैट इज जो है वो बी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं, अगले प्रश्न में आप देख सकते हैं कि आपका 1918 की अहमदाबाद मिल हड़ताल के बारे में आपका विचार कीजिए। पहला है कि यह जो है वो कार्य के घंटों के संबंध में कामगार एवं आपके यूरोपीय मिल मालिकों के बीच आपका विवाद से संबंधित था, ये सही नहीं है। गांधी जी ने कामगारों को हड़ताल पर जाने की सलाह दी, तो आपका जो है वो बी जो बिल्कुल राइट हो जाएगा, तो स्पेशली जो है वो बी करेक्टली मैच हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे अगले प्रश्न में देख सकते हैं कि गांधी जी की एक जो है मुख्य लेफ्टिनेंट अनुसुईया बेन किसकी बहन थी, तो अम्बालाल साराभाई जी की थी, ये राइट हो जाएगा। जैसे देख सकते हैं कि प्रसिद्ध उद्योगपति अम्बाबाई साराभाई की बहन अनुसुईया बेन स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी की प्रमुख सहयोगी थी। अहमदाबाद मिल मजदूर जो है वो आंदोलन में अनुसुईया बेन ने गांधी जी का सहयोग किया। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1918 में महात्मा गांधी ने की थी। इस एसोसिएशन में जो है वो भारत के आपका वस्त्र मिलों के मजदूरों से संबंधित जो समस्या को उठाया जा रहा था। यह अपने समय की जो सबसे बड़ी यूनियन थी, जिसमें यह जो है वो सिद्धांत प्रतिपादित किया गया कि पूंजीपति मालिक नहीं है बल्कि कारखाने का जो है वो मालिक किसान है। अगला देख सकते हैं कि आपका 1918 में आपका अहमदाबाद टेक्सटाइल जो है मजदूर संघ की स्थापना की महात्मा गांधी जी ने, भी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से जो है किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की, तो स्पेशली ये हमारे महात्मा गांधी जी हो जाएंगे, ये राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं यहाँ पे है कि भारतीय कपड़ा व्यापारी बैंकर कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी का निकट सहयोगी, यह प्रयुक्त विवरण है, तो जमनालाल बजाज जी का है, सी राइट हो जाएगा। देख सकते हैं जमनालाल बजाज जो है वो भारत के प्रसिद्ध कपड़ा व्यापारी बैंकर कांग्रेसी नेता और महात्मा गांधी के निकट के सहयोगी थे। प्रतिवर्ष रचनात्मक कार्य, ग्रामीण विकास में महिला एवं बच्चों के कल्याण एवं उत्थान में आपका उत्कृष्ट योगदान के लिए जमनालाल बजाज पुरस्कार दिया जाता है। उल्लेखनीय है कि घनश्याम लाल जेबो घनश्याम दास बिरला भी भारत के प्रसिद्ध है स्वतंत्रता सेनानी। बिरला जो है औद्योगिक समूह के प्रमुख एवं विभिन्न धार्मिक, शैक्षणिक, आपका वैज्ञानिक और औद्योगिक संस्थाओं के संस्थापक थे। इन्हें जो है वो आपका 1957 में आपका पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था और जून आपका 1983 में इनका निधन हो गया। खेड़ा वाले टॉपिक को अगले वीडियो में देखेंगे डियर। मिलते हैं अगले वीडियो से के साथ। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर डियर।